कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस हो, यूपी पीजीटी का सिलेबस हो, या फिर आपका जो झारखंड का जो लेडी सुपरवाइजर का निकला हुआ है उसके क्लासेस को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज ये क्लास 6 है और ये जो सिलेबस है, आज का टॉपिक हमारा हो गया है सामाजिक अनुसंधान। तो ये टॉपिक आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के सोशियोलॉजी के सिलेबस में दिया हुआ है यूनिट 1 में, और उसके बाद फिर आपका पीजीटी लेवल में भी है और यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी आपको पूछेगा, पेपर 2 में भी पूछेगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को हम लोग लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और आपके कोई भी कमेंट हो मुझे जरूर कमेंट से बताएं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सामाजिक अनुसंधान। इसके अंतर्गत हम इसके तथ्य संकलन को देखेंगे, इसके अर्थ, इसकी विशेषताएं को देखेंगे, उसके बाद इसकी विधियां, प्रकार, इन सभी को देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, तो एक दिन में इसको मैं बताऊंगी तो वो आप लोग के लिए भी बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरे लिए भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 क्लास में सामाजिक अनुसंधान को समझने का कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो देखिए सामाजिक अनुसंधान, तो सामाजिक अनुसंधान जो ये शब्द है, पहले हम लोग समझते हैं कि अनुसंधान का इंग्लिश क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि अनुसंधान को हम लोग बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। और सामाजिक तो ये सोशल है, आप सभी को पता है। तो ये रिसर्च जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब है। रिसर्च को अगर हम लोग देखते हैं, इसका अगर हम लोग बोले कि आप इसको संधि विच्छेद कर दीजिए, इसको अलग अलग कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, री प्लस सर्च। री मतलब होता है फिर से या दोबारा बोल सकते हैं। सर्च मतलब होता है खोजना, यानी कोई भी तथ्य को जब हम फिर से खोजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। कि आपके पास कोई तथ्य मौजूद है, कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है, कोई थ्योरी मौजूद है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो उस परिवर्तन की जब आप जांच करते हैं, उसका जब प्रयोग करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, रिसर्च करते बोला जाता है। और ये जो रिसर्च पद्धति है इसको विभिन्न चरणों के माध्यम से ये होकर गुजरता है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्लास 5 में आप लोग को वैज्ञानिक जो हम लोग पद्धति पढ़े थे उसमें समझे थे। तो इस क्लास से पहले आप लोग उसको भी एक बार जरूर देख लीजिए, तो आपको आज का कॉन्सेप्ट समझने में और इजी होगी। कि और ये जो रिसर्च का माध्यम है, तो यहाँ पे हम लोग किस क्षेत्र में देखेंगे, सामाजिक के क्षेत्र, यानी कि हम लोग देखेंगे सोशल रिसर्च। समाज के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके दिन प्रतिदिन की घटनाएं ही क्यों ना हो जाए, आपके रीति रिवाज हो जाए, आपके परंपरा हो जाए, उन सभी सब चीजों का हम लोग क्या करेंगे, फिर से खोज करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान की अगर परिभाषा बोला जाए तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो था वो सबसे पहले प्राकृतिक जो घटनाएं थी उन घटनाओं का अध्ययन करता था, फिर बाद में उसको फिर सामाजिक क्षेत्र में इन घटनाओं का वो अध्ययन करने लगा। प्राकृतिक घटनाओं से हमारा तात्पर्य हो गया कि समाज के अंतर्गत जो भी प्रकृति से घटनाएं घट रही हैं, जैसे आपका आंधी तूफान हो गया, सुनामी हो गया, तो ये सब क्यों आ रही है, तो ये तो प्रकृति के माध्यम से घटित घटनाएं है ना। कि प्रकृति ऐसा घटना को, ये जो भी दुर्भिक्ष होता है उसको प्रकृति के माध्यम से किया जाता है, प्रकृति बाढ़ दे देती है तो बहुत जान मान का हानि हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि जब मनुष्य
प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के बाद जब सामाजिक घटनाओं की तरफ आया तो वो देखा कि हाँ, ये जो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं इसमें मनुष्य का भी हाथ है, समाज का भी हाथ है, क्योंकि उनका अगर हाथ नहीं रहेगा तो प्रकृति भी इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं करेंगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बोला जाता है कि जो पोखर तालाब बनता है उसके चारों तरफ पेड़ लगाना चाहिए। तो पेड़ क्यों लगाने के लिए बोला जाता है? ताकि वो मिट्टी को वो पकड़ के रखे, उसके बाद फिर पानी का स्रोत उसके नीचे तक मिलता रहे, जिससे क्या होगा कि जो तालाब के चारों तरफ जो मिट्टी का मेड़ बना जाता है वो टूटे नहीं। तो आम आदमी जो मनुष्य है वो क्या कर रहे हैं कि पेड़ों को काट दे रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर दे रहे हैं, जिसके कारण जो मिट्टी है वो पकड़ के नहीं रह पा रही है। आपका बाढ़ के रूप में हमको उसका प्रतिफल देखने के लिए मिल रहा है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वो अकाल के रूप में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम बोलते हैं कि प्रकृति के द्वारा ये घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन नहीं, समाज भी, व्यक्ति भी इसका कारण बन जाता है इन घटनाओं का। तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये जो घटनाएं होती है, सोशल रिसर्च हो रहे हैं, तो इसमें प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी बहुत बड़ा योगदान देता है इन घटनाओं को करने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि सोशल रिसर्च में हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो सोशल रिसर्च में तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि पहले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था, उसके बाद व्यक्ति क्या करने लगा कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने लगा। प्राकृतिक घटनाओं के बाद सामाजिक जो घटनाएं थी उसका भी अध्ययन मनुष्य के द्वारा किया जाने लगा। फिर सेकंड क्या है कि हम बोल सकते हैं कि समाज के अंतर्गत जो भी सिद्धांत है, हमारे जो पुराने सिद्धांत है जो भी हैं, जैसे हमारे परंपरा हो गए, हमारे रीति रिवाज हो गए, तो उन सभी में हम अगर कोई हमको देखने को मिले कि हाँ इन सभी चीज़ों में हमको कोई परिवर्तन करना है या समाज के अंतर्गत ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसका जब हमको परीक्षण निरीक्षण करना हो तो वो सोशल रिसर्च के माध्यम से हो गया। कहीं विवाह हो गया, कोई जनजाति जाति का समूह हो गया कि उनका जो खान पान रहन सहन है वो किस प्रकार से है, कैसे उसका हम परीक्षण करेंगे, कैसे उनको परीक्षण करने के बाद हम सत्यापन करेंगे। जो विभिन्न प्रक्रियाएं होंगी, जो विभिन्न चरण होंगे जिनके माध्यम से होकर व्यक्ति गुजरेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सोशल रिसर्च के अंतर्गत हो जाएगा। अब ये जो हम लोग प्रक्रिया करेंगे या परीक्षण करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो हम अपने अनुभव के आधार पर करेंगे। हम तो किसी दूसरे का बात सुना सुनाया तो नहीं लिख देंगे ना अपना रिसर्च में, हम खुद से अनुभव करेंगे और जो अनुभव करेंगे उसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, उसका फिर सत्यापन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा जो अनुभव या जो भी रिसर्च किया गया उसका कोई आगे चल के कोई वैल्यू ही नहीं रहा, या फिर उसको अगर किसी को सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो वो उसको सिद्ध ही नहीं कर पाए, उसका हम लोग सिद्ध करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन का जैसे कोई अगर दूसरा व्यक्ति जांच करे तो उसका जांच का जो प्रतिफल है वो उसको सही प्राप्त हो, और ये सब हमारे किस प्रकार से होंगे, तो ये हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न के माध्यम से होगा। उसमें हमारा हो सकता है कि कहीं आपको भूल भी देखने को मिले तो फिर वो भूल का भी सुधार किया जाएगा, या किन्हीं के द्वारा जो भूल किया गया है उसका भी फिर से सुधार किया जाए। जैसे आप इसमें देख सकते हैं जो न्यूटन महोदय थे, उन्होंने जब अपने ग्रेविटेशनल पावर का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने 3 अपने सिद्धांत बताए थे। तो पहला सिद्धांत में ही तो वो कंप्लीट कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने फिर 2 सिद्धांत और क्यों दिए, क्योंकि वो जब पहला सिद्धांत वो दिए तो उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ कमियां हैं, तो फिर वो सेकंड सिद्धांत को लेकर आए, अपने ही सिद्धांत को, अपने ही थ्योरी को उन्होंने फिर से रिसर्च किया, फिर उसमें से गलती निकाली, उसको फिर से सत्यापित किया, उसका परीक्षण किया, सेकंड सिद्धांत दिया। फिर आगे चल के जब उनको फिर उसमें कुछ गलतियां लगी तो फिर उनको वो थर्ड सिद्धांत लेकर आए। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने खुद के ऊपर भी परीक्षण करके परिणाम को दे सकते हैं। फोर्थ जो हो जाएगा कि उसके बाद हम जो ये सभी चीजों को करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो वैज्ञानिक विधि के माध्यम से करेंगे। और वैज्ञानिक विधि का जो हमारा माध्यम होगा इसमें हम समस्या का चुनाव करेंगे। समस्या का चुनाव करने के बाद हम विभिन्न उसके जो प्रक्रियाएं होंगी, जैसे साहित्य अगर हमको लेना हो तो हम साहित्य के माध्यम से जुड़ेंगे, उसके बाद फिर वर्गीकरण करेंगे, उसका सामान्यीकरण करेंगे। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रोसेस है उसको करते हुए फिर लास्ट में हम निष्कर्ष में पहुंचेंगे। तो
तो ये जो विधि है, ये जो पद्धति है जो कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से गुजरेगी, तो वो कहाँ पे होगी, तो वो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी होगी। इसमें आपका अवलोकन हो जाएगा। ये जो वैज्ञानिक पद्धति है इसके अंतर्गत अगर आप परिभाषा को बोले कि किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो अवलोकन के माध्यम से करेंगे। जैसे आपका केस स्टडी हो सकता है, केस स्टडी आपको दिया जाए, या फिर जैसे राधा कमल मुखर्जी ने जो जाकर जो अनुसूचित जनजाति थी उनका अध्ययन किया था, रामपुरा गांव में गए थे, वहां पे अध्ययन किए थे वो कुछ। यहाँ पे आपको वर्षटेहन पद्धति भी आ सकता है। जो वर्षटेहन पद्धति है इसके माध्यम से भी हम परीक्षण निरीक्षण करेंगे। तो ये सब सभी चीजें हमें किस में हेल्प करेंगी, ये हमें सोशल रिसर्च में हेल्प करेंगी। और किस रिसर्च के माध्यम से हम लोग अपना सामाजिक अनुसंधान को कंप्लीट करेंगे। तो ये था, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग गुजरेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताओं को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, जिससे और भी इस ये जो तथ्य है इसको समझने आपको हेल्प रहेगा। तो सबसे पहला तो ये हो जाता है कि हम लोग, यहाँ पे मैं ABCD करके लिख रही हूँ, कि सबसे पहला हो जाएगा कि हम लोग किस माध्यम का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग कोई भी तथ्य को, कोई भी समाज के अंतर्गत जो तथ्य है उसका, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब आप लोग समझे ना, कि जो फैक्ट है वो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरते हुए उसको बिना मतलब किसी के प्रेशर में नहीं आकर, बल्कि हम उसको निष्पक्ष रूप से जब लेकर आ सके, और उस भी फैक्ट का जो हमारे द्वारा रिसर्च किया हुआ गया तथ्य होगा कहीं भी जांचा जाए, उसका रिजल्ट सभी जगह समान आए। जैसे मैंने कल के भी परिभाषा में बताया था कि जो पानी उबलता है, बॉयल होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। तो मैं भी अगर उसको उबालूंगी तो वही आएगा, आप भी उसको उबालोगे तो वही आएगा। तो वही रहे, ऐसा नहीं हो कि मेरे पास कोई अलग रिजल्ट हो जाए, आपके पास कोई अलग रिजल्ट हो जाए। तो वही हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। इनके और कैसा अध्ययन करेंगे, तो सूक्ष्म अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से। यहाँ पे मैं लाइन लिख देती हूँ, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हम लोग सूक्ष्म अवलोकन करेंगे या सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म अवलोकन करने के माध्यम से हम इसका रिसर्च करेंगे। सेकंड, इसकी जो परिभाषा है, जो इसकी विशेषता है वो देखते हैं कि हम लोग नई नई भी तकनीकों का यूज कर सकते हैं। जो हमारी नई जो तकनीक है उसको भी हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो समाज है इसमें नित्यमय साइंस के इन्वेंशन हो रहे हैं, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो हमको और बेहतर देखने को मिल रहा है। तो उसका भी प्रयोग करके हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो नए तथ्यों का हम लोग प्रयोग करेंगे, इससे क्या होगा कि नई जो ज्ञान है उसका भी सृजन होगा। हमारे समाज के अंदर नए ज्ञान का भी सृजन हम देख सकते हैं, नए ज्ञान का भी हमें सृजन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर जो सिद्धांत दिए गए हैं, कोई भी सिद्धांत हुए हैं तो उसका हम लोग फिर से पुनः परीक्षण कर सकते हैं। किन्हीं के भी सिद्धांत को अगर हमको जानना हो, सिद्धांत का पुनः परीक्षण, किन्हीं के भी सिद्धांत को जानना है कि नहीं इनके सिद्धांत में थोड़ा सा गड़बड़ी है, हम फिर से इनको जांचते हैं, तो हम इसका जांच सकते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरते हुए जांच सकते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। बोला जाता है ना कि जैसे अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज आने के बाद हम वो जान सकते हैं कि उनके द्वारा भारत का शोषण किया गया। तो अगर आपको बोला जाए कि नहीं अंग्रेज आए हैं तो अच्छा काम क्या किए हैं, और फिर से जांचिए और जांच के उनके अच्छे कामों को बताइए, तो आपको केस स्टडी करने को दिया गया तो आप जांचिएगा उसको, फिर से पुनः परीक्षण करके आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ क्या होगा। फिर हम लोग प्रकल्पनाओं का यूज करेंगे, हाइपोथेसिस का यूज करेंगे। तो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता दूंगी कि प्रकल्पना आखिर होती क्या है, किस माध्यम से हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकल्पना के संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर जब ये सब हम लोग जांच कर लेंगे, तो जांच करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो नया सिद्धांत मिलेगा, नए सिद्धांत का निर्माण होगा। सामाजिक जो अनुसंधान है उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, नए सिद्धांत का हमारे द्वारा निर्माण किया जाएगा। और ये जो सिद्धांत है इससे
समाज के अंतर्गत इसको फिर यूज किया जा सकता है। कोई समस्या होगी तो उसको फिर हल किया जा सकता है। अगर कोई सोसाइटी के अंदर समस्या होगी तो उन समस्याओं को फिर क्या किया जा सकता है, इन अनुसंधानों का प्रयोग करके उसको हल भी किया जा सकता है। तो आई होप आप लोग को आज की जो टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रकार के संदर्भ में देखेंगे और डिटेल्स में जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं इसको भी कवर कर ले। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर कल 2 क्लास आप लोग के लिए अपलोड कर दूं संडे स्पेशल में, तो मॉर्निंग में हम लोग प्रकार के संदर्भ में जान लेंगे और फिर आपका जो नाइट में हम लोग हाइपोथेसिस डाल लेंगे। तो वो मैं देखती हूँ कितना दूर वो हो सकता है और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मॉर्निंग के 9 PM में प्रकार के बारे में बता दूं और इवनिंग में आपको 8 PM में इसकी जो हाइपोथेसिस है वो बता दूं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।